बच्चों, our next topic, multiplication of matrices. Now, let A and B be two matrices, then the product of AB of A and B is defined if and only if the number of column in A is equal to होगा the number of rows in B. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑलवेज पॉसिबल ओनली व्हेन द बोथ मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में दोनों का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम हो या ना हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि अगर मैट्रिक्स ए बी का दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, अगर मान लो उसका प्रोडक्ट ए बी है, ये तभी पॉसिबल होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अर्थात द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये कंडीशन फॉलो होगा। अगर हमें बी ए फाइंड करना है, बी इंटू ए मैट्रिक्स, ये बात बता दे रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए जरूरी नहीं है कि सत्य हो, ये गलत भी होता है, कभी कभी सही भी हो जाता है। तो याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस डज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, होता नहीं है। स्पेशल केस में हो सकता है किसी किसी मैट्रिक्स के लिए, लेकिन जनरल कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में। ठीक है, तो आप देखो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब वैलिड होगा, अगर ये चेक करना होगा कि ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसको हम समझाते हैं बच्चों। तो हम जब भी कोई दो मैट्रिक्स लेंगे और उसका प्रोडक्ट करने जाएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहले तो हम चेक करेंगे कि वैलिड है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो क्वेश्चन ये है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू मान लो 2 3 4, फाइंड ए बी एंड बी ए अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है ना, देखो सॉल्यूशन सबसे पहले समझो। देखो जो मैट्रिक्स ए है, पहले देखो क्या है, 1 2 3। ध्यान दो बेटा, इसमें 3 रो है और एक, सॉरी 3 रो है, हाँ 3 रो है, नहीं 1 रो है, 3 कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम है। और मैट्रिक्स बी क्या है, इसमें देखो बच्चों 3 रो है और 1 कॉलम है। तो ए बी तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए का कॉलम इक्वल टू होगा मैट्रिक्स बी के रो से। ठीक है, तो लिखो ए बी इज पॉसिबल, पहले प्रोडक्ट ए बी निकालते हैं। ए बी इज पॉसिबल व्हेन, ओनली व्हेन, क्या कंडीशन है कि कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। चेक करो, कॉलम मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम क्या है, पहला रो है, 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम हो गया। देखो इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन बी, रोज क्या है 3 है, यस ये वैलिड है, यानी देयरफॉर ए बी इज पॉसिबल है। तो ए बी इज पॉसिबल हो गया। अब हम निकालते हैं, अब प्रोडक्ट लेते हैं। अब कैसे लेते हैं बेटा समझो, देखो प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है आपको बताते हैं। देखो पहले देखो देयरफॉर ए बी ए की जगह पे क्या है 1 2 3 इंटू बी करेगा, बी क्या बच्चों 2 3 4। देखो ये ना, ये जो है कॉलम है और ये रो है, तो कॉलम जो है रो पे मल्टीप्लाई करता है। कैसे करता है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। पहले आप क्या करो, आप रो को पूरा लिख दो, 1 ब्रैकेट बनाकर प्लस 2 ब्रैकेट बनाकर और प्लस 3 ब्रैकेट बनाकर, आप इसको पहले लिख लो। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो इसमें क्या भरोगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा, यही मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस तरह से देखो 1 इंटू 2 2 हो गया,
2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया। थोड़ा और ऐड करो तो क्या आएगा, देखो 20 आएगा। क्या आएगा 20। तो देखो एक सिंगल जो है 1 रो और 1 कॉलम में चेंज हो गया। इस तरह से अगर पूछे एक मैट्रिक्स ए था एक मैट्रिक्स बी था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कहोगे 1 by 1। अब हम बी ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बी ए। तो सेकेंड केस है बी ए, यानी प्रोडक्ट का बी ए क्या होगा, देखो बी ए इज पॉसिबल, बी ए तभी पॉसिबल होगा व्हेन, अब चेक कर लो, कॉलम मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, देखो बच्चों बी का जो कॉलम है क्या, ये चेक कर लो। देखो यही बी है ना, देखो इस बी में क्या है, 3 रो है 1 कॉलम है। इसमें क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम है। तो देखो बी का जो कॉलम है 1 है, नंबर ऑफ कॉलम रो कॉलम, और रो क्या है इसमें, ये भी 1 है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए हम बी ए निकालते हैं। बी ए, तो बी देखो क्या है, पहले लिख लो। देखो बच्चों बी आपका ये है 2 3 4 है, 2 3 4, और ए क्या है बच्चों, ए आपका इस तरह से 1 2 3। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सीखो। देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो एरो इसका बना लिया करो, ये जो है पहले 2 में मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 जो है 3 में मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 जो है 4 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी ऐसे समझो 1 इंटू 2। पहले क्या करो, आप 2 3 4 को लिख दो जैसे है। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ऐसे लिख दिया करो 2 3 4। अब 1 मल्टीप्लाई करेगा, इसका भी 1 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 1, और ये 4 इंटू 1। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 3 4। अब क्या होगा, अब 2 जाएगा मल्टीप्लाई करने 2 3 4 को, ये 2 2 जा 4 हो जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है, 2 4 जा 8 हो जाता है। अब जो 3 जो है मल्टीप्लाई करेगा 2 3 4 को, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। इस तरह से देखो ये 3 by 3 मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, जबकि देखो ए बी क्या है, ए बी एक ऐसा मैट्रिक्स बना जो 1 by 1 का था, और बी ए ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 by 3 का है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझाते हैं कि एक्चुअली में हमने प्रोडक्ट कैसे लिया, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम 2 by, बच्चों क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू है 3 minus 5 minus 4 2, then prove that a square minus 5a minus 14 equal to 0 where i is identity matrix। कुछ हमने लिख दिया पहले, given that a यह है, पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद ही हम इसके इस एक्सप्रेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और अंत में हमारा इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। 0 मतलब होता है नॉन मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, यानी a है ये भी a है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने पहले बोला था पहला कॉलम पहले रो से मल्टीप्लाई करेगा, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेगा। आफ्टर दैट उसके बाद सेकंड कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेगा। देखो कैसे करता है, देखो ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करता है, 3 इंटू 3 होगा, यानी ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस अब -5 -4 से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, नाउ द फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई विद सेकेंड रो, यानी -4 जो है मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और प्लस और जो 2 जो है मल्टीप्लाई करेगा -4 से। आप ऐसे चेक करो, -4 3 3। ठीक है, मैच कर गया। अब देखो अब सेकेंड कॉलम इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू -5, अब प्लस -5 इंटू 2 होगा। अब सेकेंड कॉलम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेगा, तो -4 इंटू -5 और प्लस 2 इंटू 2। चेक करो, -5 2 2, सही है ना। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3 3 जा 9, अब -5 प्लस 20, 9 प्लस 20 इट इज 29। यहाँ से देखो -8 -12 इट इज -20, चेक कर सकते हो। और यहाँ से बेटा देखो -15 और -10, तो 15 और 10 -25 हो जाएगा, -25 होगा। यहाँ से देखो बेटा 20 होगा और प्लस 4 होगा, ये 24 हो जाएगा, चेक कर लेना। अब जो प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों a स्क्वायर -5a -14i, i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
2/2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। तो ए स्क्वायर ऑलरेडी नोन, 29 माइनस 20 माइनस 25 और 24, ये ए स्क्वायर है। 5 टाइम्स ए क्या है 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2 है। और आई क्या है बच्चों 14 आई है ना, तो 14 आई मतलब होता है 1 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट करता हूँ। 29 यहाँ से आएगा माइनस 15, ठीक है, और माइनस 14। देखो सबको ऐड करने पे 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस 20 प्लस 20 और इधर से बच्चों माइनस 14 0 0 होता है, यानी माइनस 0 हो जाएगा। ये भी सब 0 हो रहा है। यहाँ देखो माइनस 25 प्लस 25 और माइनस 14 0 माइनस 0 होता है, ठीक। लास्ट देखो 24 माइनस 10 बच्चों यहाँ से माइनस 14। तुम देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0 0 0 इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स है इक्वल टू राइट हैंड साइड है। यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर लोगे। अब आते हैं इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ A is a square matrix which is -1 2 3 1 then find f of A where this function defined as x square minus 2x plus 3। तो बच्चों देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या दिया है fx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अगर हम x जगह पर मैट्रिक्स A को अगर रख दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हर जो टर्म है इसके मैट्रिक्स होते हैं, तो 3 तो मैट्रिक्स तो है, 3 तो रियल नंबर है। और इस रियल नंबर को मुझे मैट्रिक्स बनाना होगा, तो उसके लिए बस आपको i लगाना पड़ेगा, वेयर i इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच ऑर्डर इज 2/2। अब देखो अब हमको करना क्या है, ए स्क्वायर निकालना है। तो सिंस ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, जहाँ ए की जगह पे क्या है -1 3 2 1, फिर एक बार और लिखोगे -1 3 2 1। देखो बच्चों ये पहला कॉलम है और आपका ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करता है और सेकंड कॉलम, तो देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करता है समझो, -1 मल्टीप्लाई करेगा -1 से और 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से। तो पहले इसको आप ऐसे भी लिख दो, -1 इंटू, अभी हम भरेंगे इसको, और 2 इंटू, इसमें क्या भरोगे बच्चों, इसमें -1 भरोगे, इसमें आप 3 भरोगे, ठीक है। ऐसे ही -1 3 यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, चेक कर लो। अब जो है हमारा जो सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 लिख दो, और प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 से। फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से और 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से। और सिंप्लीफाई करते हैं, +1 होगा ये +6 होगा, तो यहाँ से 7 आएगा बच्चा, यहाँ से -3 होगा, यहाँ से +3 होगा, तो जोड़ोगे तो 0 आएगा। यहाँ से +2 होगा, यहाँ से -2 होगा, इसको ऐड करो 0 आएगा। यहाँ से 6 होगा, यहाँ से 1 होगा, तो ऐड करोगे तो 7 होगा। कुल मिलाकर के आया 7007, ठीक है। इसको हम 7i भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहो इसको तुम ऐसे लिख दो, 71001 इट इज सेड टू बी 7i, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं भी तो इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब हम a स्क्वायर की वैल्यू ना इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो नाउ एफ ए इक्वल टू, अभी हमारा अगला लाइन यही होगा, ए स्क्वायर क्या था 7007 और 2 टाइम्स ए क्या था बच्चों -1 3 2 1 और +3 आई था ना, आई मतलब होता 1001। ध्यान देना 3 नहीं हुआ, 3i लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं कांस्टेंट को। अब देखो ऐड करते हैं, पहले को 7007 बेटा यहाँ प्लस कर दो, -2 प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो +2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -6 होगा, -2 होगा, और यहाँ पे होगा 3003। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो
देखो 7 प्लस 2 प्लस 3, 7 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, 7 2 9 3 12, 12 होगा। 0 माइनस 4 और 0 माइनस 4 आएगा, 0 माइनस 6 और 0, 0 माइनस 6 0 माइनस 6 होगा, और 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 3 8 होगा। यही हमारा बच्चों क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। देख लो 7 प्लस आप माइनस 2, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5 और 5 प्लस 3 8, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1, देन वेरीफाइड दैट a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, जीरो इज नॉन मैट्रिक्स। तो बच्चों सबसे पहले ना हम लोग a स्क्वायर निकालते हैं। देखो a स्क्वायर को सावधानी से निकालिएगा, थोड़ा सा भी अगर गलती होगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। पहले इत्मीनान से लिखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फर्दर एक बार और लिखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। देखो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसी को, पहला कॉलम इसके फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा, फिर थर्ड रो में। पहले फर्स्ट रो ऐसे लिख लो 1। देखो इससे फायदा क्या होता है, अब आपको ना यहाँ 1 भरना है, 2 भरना है, 2 भरना है, यानी देखो जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स है ना वो कॉलम के हैं, आपको थोड़ा सा भी सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे सेकंड रो पहले लिख दो, ब्रैकेट के साथ लिखो। देखो हमने लिख दिया, अब क्या भरोगे, यहाँ 1 भरोगे, 2 भरोगे और 2 भरोगे। अब थर्ड रो लिख दो 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, क्या भरोगे यहाँ पे 1 2 2। पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेगा, अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड रो से थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे लिखो 1, ठीक, ऐसे इसको लिख लो पहले 2, फिर इसको लिख लो 2। अब देखो क्या भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे, 1 भरेंगे, यहाँ 2 1 2 कॉलम के एलिमेंट्स है ये, फर्दर यहाँ 2 1 2। देखो 2 2 2 1 1 1 जो ब्रैकेट उसी को देखो, ठीक है ना। अब देखो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड और थर्ड रो में, फर्दर लिखो 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और प्लस 2 ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट और प्लस 2 ब्रैकेट। नाउ लास्ट 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट और 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट। क्या भरेंगे, थर्ड कॉलम 2 2 1, यहाँ 2 यहाँ भी 2 यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1। ये शॉर्टकट तरीका होता है बच्चों, ठीक है। अब अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर यही लिख दे रहे हैं एक ही लाइन में। देखो समझो 1 2 2 4 4 4 8 9 आएगा। यहाँ देखो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 आएगा। यहाँ देखो 2 2 4 4 2 6 2 8, यहाँ 8 आएगा, चेक कर लेना। यहाँ देखो 4 प्लस 2 6 और प्लस 2 यहाँ 8 होगा। यहाँ देखो 2 4 5 अब 5 और 4 मैंने 8 9 आएगा। 4 6 8 होगा। अब देखो 2 4 6 8 होगा। यहाँ 2 2 4 और 4 4 8 हो जाएगा। अब देखो 1 होगा, 4 होगा, यहाँ 4 4 4 8 9 होगा। बच्चों जरा सावधानी इसको ऐड करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ये स्क्वायर आ गया। अब देखो बच्चों इसे इंप्रूव करते हैं, इसी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। वेरीफाई करना है ना तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। देयरफॉर इसका लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। LHS इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 का 5। देखो ए स्क्वायर अभी निकाले हैं, यहाँ लिख देते हैं 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 2 2 1। अब माइनस है कि माइनस 5 है, और आइडेंटिटी में 3/3 क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो चाहो तो आप ऐसे समझ लो, एक ही लाइन में समझा देते हैं। ये 9 यहाँ से आएगा, ये माइनस 4 होगा, या काम करते हैं बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 9 8 8 8 9 8
8 8 9 शॉर्टकट में मारते हैं। अब देखो ये 4 जो है ना मैट्रिक्स से प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो -4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ प्लस कर दो, तो -4 तो ये -4 होगा, -8 होगा, -8 होगा, यहाँ भी -8 होगा, -4 होगा, -8 होगा, -8 होगा, -8 होगा और -4 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो -5 0 0 0 -5 0 और 0 0 -5, अच्छे से -5 0 0 0 -5 0 और 0 0 -5। अब सबको ऐड करते हैं, ऐड करने पे ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देखो क्या आता है, LHS इक्वल टू देखो 9, पहला देखो 9 यहाँ से, -4 यहाँ से आएगा और -5 यहाँ से आएगा, ठीक है। देखो 0 हो रहा होगा। अब देखो 8 -8 और 0 चेक कर लो, ये भी 0 हो रहा है। यहाँ से देखो 8 -8 और ये 0, क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, पहले कॉलम को हमने अपडेट कर दिया। अब देखो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड कॉलम में ये पहला एलिमेंट 8 है, इसका -8 है और इसका 0 है। सेकंड कॉलम देखो ये दूसरा एलिमेंट 9 है, ये इसका -4 है और इसका -5 है। अब देखो ये भी 0 हो गया, ओके। अभी देखो लास्ट का 8 है, इसका -8 है बच्चों, इसका 0 है, ये भी 0 हो रहा है। देखो थर्ड में इसका 8 है, इसका 8 है, इसका -8 है, इस मैट्रिक्स का 0 है। यहाँ 8 है बच्चों, यहाँ पे -8 है और लास्ट वाले का 0 है। तीसरा 9 है, यहाँ -4 है और -5। अब क्या देख रहे हो, ये जो मैट्रिक्स है बेटा ना टोटल क्या दे रहा है, 0 0 0 दे रहा है, यानी 0 0 0। आप चेक कर लो, इसी को 0 करते हैं, नल मैट्रिक्स करते हैं, यही प्रूफ कराता है, यही वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए है जो 2x2 मैट्रिक्स है और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक कांस्टेंट है लैम्डा और म्यू इस प्रकार है, दिया है a स्क्वायर इक्वल टू है लैम्डा a प्लस म्यू y। तो अब देखो बच्चों करते क्या है, पहले हम मैट्रिक्स a लिखेंगे फिर a स्क्वायर निकालते हैं। पहले देखते हैं गिवन दैट मैट्रिक्स a इक्वल टू है 2 3 1 2। अब हम a स्क्वायर पहले निकालते हैं, a स्क्वायर मतलब होता है a इंटू a, 2 3 1 2 a है, 2 3 1 2 ये भी a है, ठीक है। बेटा कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, सीखो हाउ टू मल्टीप्लाई। देखो पहला कॉलम जो है ना फर्स्ट मल्टीप्लाई करता है, 2 ब्रैकेट और प्लस 3 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट और प्लस 2 ब्रैकेट। अब ऐसे समझ लो, यहाँ 2 भरोगे यहाँ 1, यहाँ 2 भरोगे यहाँ 1, खत्म हो गया। अब देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 ब्रैकेट और प्लस 3 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट और प्लस 2 ब्रैकेट, क्या भरोगे यहाँ पे, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2। अब देखो ऐसे ही करते हैं, शॉर्टकट तरीका, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे लिख दो। फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड कॉलम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 3 ये 7 होगा बेटा, यहाँ 2 प्लस देखो यहाँ 2 प्लस 2 4 होगा, यहाँ 6 और प्लस 6 ये 12 होगा, ये 3 प्लस 4 ये 7 होगा। ये आपका a स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर बराबर ये हो गया, क्वेश्चन के अनुसार लैम्डा a म्यू i इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो नाउ गिवन दैट है सिंस a स्क्वायर बराबर है लैम्डा ऑफ a प्लस म्यू ऑफ i। बच्चों देखो लैम्डा ऑफ a और प्लस म्यू ऑफ i दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लैम्डा अननोन है, पहले ए स्क्वायर लिख देते हैं, 7 4 12 7 ए जो कि देखो क्या है 2 3 1 2 और म्यू आई क्या है 1 0 0 1 है। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा, इसको लिख सकते हैं म्यू 0 0 म्यू, हाँ इसको म्यू कहते हैं, आपने पढ़ा होगा 7 4 12 7। बेटा इस टर्म को हम भी बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। या 7 12 और 4 7
देखो इसको ऐड करते हैं तो 2 लैम्डा प्लस म्यू और 3 लैम्डा प्लस 0, 3 लैम्डा होता है, लैम्डा प्लस 0 लैम्डा होता है, 2 लैम्डा प्लस म्यू, ये हो जाएगा। अब ये दोनों कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करोगे तो आप देखो लैम्डा का मान 4 आएगा, यहाँ से देखो लैम्डा इक्वल टू 4 आएगा, और 3 लैम्डा इक्वल टू 12 आएगा। कोई भी हम चूज कर सकते हैं, तभी तो लैम्डा का मान 4 आएगा, है कि नहीं, एक ही रखते हैं। और 2 लैम्डा प्लस म्यू, 2 लैम्डा प्लस म्यू को 7 कर दो, या तो इसकी तुलना इससे करो या तो इसकी तुलना इससे करो, किसी भी से करो आंसर सेम आएगा। तो अगर लैम्डा का मान 4 रख दे तो क्या आएगा, 2 × 4 प्लस म्यू इक्वल टू 7, ये म्यू है, ध्यान देना। तो आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है बच्चों, लैम्डा का मान 4 है और यहाँ पे 2 × 4 प्लस म्यू इक्वल टू 7, तो म्यू इक्वल टू होगा 7 माइनस 8 इट गिव्स -1, अर्थात लैम्डा 4 आएगा और म्यू आपका -1 आएगा। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड x, एक मैट्रिक्स है 1x1 × 1 3 2 2 5 1 15 3 2 × 1 2x = 0। बच्चों जब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ होगा, ध्यान दीजिएगा, यही सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन दैट देखो बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो कैसे करते हैं, पहला कॉलम पहले रो से होगा, पहला कॉलम पहले रो से होगा। ठीक, तो देखो 1 × 1 1 प्लस 2 × x 2x प्लस 1 × 15 15 हो जाएगा। अब देखो, अब सेकेंड कॉलम इस रो से मल्टीप्लाई करेगा, उसको आगे लिखेंगे। देखो 1 × 3 3 प्लस 5 × x 5x प्लस 3 × 1 3 हो जाएगा। अब देखो थर्ड कॉलम जो है ना बच्चों, इसके इस वाले रो से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा 2 × 1 2 1 × x प्लस लगाते हुए प्लस 1 × ये क्या 2 है ना, और 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये है 1 2x = 0 है। अच्छा देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 16 + 2x होगा बच्चों, ये 6 + 5x होगा बच्चों, ये 4 + x होगा, और मल्टीप्लाई होगा फर्दर 1 2x से 0। ये सिंप्लाई दो, अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, देखो तो ये हो जाएगा 16 + 2x × 1 प्लस दिस × 2 होगा, तो 6 + 5x × 2 प्लस 4 + x × x = 0 होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, implies that 16 + 2x प्लस 12 + 10x प्लस और 4x + x², 4x + x²। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले x² लिखते हैं, 4x + 10 है 14x प्लस 2 16x होगा, 16 12 28 हो जाएगा, चेक कर लो, 28 = 0 चेक कर सकते हैं। बेटा देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, आप इसको सिंप्लीफाई करो स्प्लिटिंग मेथड से, तो ये होगा 14x, ये होगा 2x, ये सब पढ़ चुके हो आप इस मेथड को। तो यहाँ से बच्चों x कॉमन लो, यहाँ 2 में x कॉमन लो, x के 2 वैल्यूज आएंगे, एक फैक्टर होगा x + 14, सेकेंड फैक्टर होगा x + 2, तो हम कर सकते हैं या तो ये -14 का आंसर होगा या तो x = -2 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 5 4 1 1 इनटू ये x है, ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स कोई x है, ठीक है, इक्वल टू है 1 1 -2 3। देखो बच्चों आखिरी में बताओ, ये x भी कोई ना कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो जाहिर सी बात है x का भी ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स x का भी ऑर्डर 2/2 होगा। तो सिंस ऐसे लिख देना पहले कि ऑर्डर ऑफ 5 4 1 1 एंड दोनों का ऑर्डर हम बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, क्या है
2/2 है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स क्या होगा 2/2 होगा। ठीक है, तो मान लो एक्स जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो मान लो ए बी सी और डी कोई वेरिएबल मान लेना है। तो देयरफॉर अब हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा 5 4 1 1। अब ये ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी है, इक्वल टू होगा 1 - 2 1 3। ठीक है बच्चों, अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो पहला कॉलम है पहले को मल्टीप्लाई करेगा। याद देखो ये होगा 5a + 4c, यहाँ होगा a + c। अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो 5b + 4d और होगा b + d इक्वल टू होगा 1 1 - 2 और 3। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे 5a + 4c इसकी जो वैल्यू होगी 1, a + c इसकी वैल्यू क्या बच्चों 1, और 5b + 4d 5b + 4d इसकी जो वैल्यू होगी -2 कंपेयर करोगे तो, और b + d इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो 3 होगी। देखो यहाँ 4 अननोन क्वांटिटी है, ए बी सी डी 4 इक्वेशन मिल गए हमको। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो जैसे 5a + 4c = 1 है, यहाँ a + c = 1 है। एक काम करो, हम c के जगह पे 1 - c लिख सकते हैं ना, तो इसमें वैल्यू रख दें। इसलिए 5a + 4 × 1 - a = 1। यहाँ से 5a + 4 - 4a = 1। अब देखो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या आंसर आएगा, 5a - 4a + 4 = 1, अर्थात a = आएगा हमारा -3। जब a = -3 आएगा, c = 1 - -3 c = 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखो b = लिख सकते हो 3 - d, देयरफॉर 5 of 3 - d + 4d = -2 होगा। यहाँ से 15 - 5d + 4d = -2 होगा। तो -d = होगा -2 - 15, इधर ट्रांसफर कर दो तो d = 17 होगा। जब d 17 होगा तो इसलिए b क्या होगा 3 - 17, अर्थात b जो होगा -14 आएगा इसका आंसर। ठीक है, -14 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके आंसर क्या क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से देखो a की वैल्यू आया है -3, c की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -14 है, एंड d की वैल्यू बच्चों क्या है 17 है। ठीक है।